हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तकनीक शुरुआत से ही मानवता को आश्चर्यचकित करती रही है और तकनीक का इजाद हमेशा से ही मनुष्यों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के अनुभव लेकर के आया है। हालांकि कोशिश ये रहती है कि हम सकारात्मक अनुभवों की ओर बढ़ें, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग होता है तो वह नकारात्मक अनुभवों में भी कई बार तब्दील हो जाता है। हालांकि तकनीक लंबे समय से इवॉल्व होती रही है और मनुष्य आज भी नई नई तकनीकों पर काम करता जा रहा है। कुछ समय पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना था, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। और पिछले साल हमने इसका एक अनुप्रयोग भी सामाजिक जीवन में देखा, जहां पर एक बातचीत करने वाला एप्लीकेशन पब्लिक के लिए लाया गया था, जिसको चैट जीपीटी के नाम से जान रहे थे। चैट जीपीटी को लेकर के पिछले साल ठीक ठाक चर्चा होती रही और इसको लेकर के काफी सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, जहां पर कई लोग इसकी क्षमताओं को देख करके आश्चर्यचकित भी हुए। हालांकि इसका काम आज भी जारी है और इसी के अंतर्गत एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च होने जा रहा है, जो अब गूगल की तरफ से लाया जाना है। तो कई सारे इसको लेकर के विश्लेषण सामने आए हैं, कई सारी इसकी जानकारियां पता चली हैं। परीक्षाओं के लिए भी यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाली जो तकनीकें हैं, उनसे संबंधित जो विज्ञान है, उसकी एक सामान्य जानकारी यूपीएससी अपने एस्पिरेंट से मांगता है या उसकी डिमांड रखता है। तो आज के टॉपिक में हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या बातें हैं महत्वपूर्ण, किस तरह की तकनीक है। गूगल का बार्ड एआई कैसे टक्कर देगा चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी नाम पर हमने पहले काफी बार चर्चा की है, इससे संबंधित काफी सारे प्रोग्राम्स भी आए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे जाकर के देख लीजिएगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब गूगल भी चूंकि इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, बार्ड एआई के नाम से ये एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं और अभी के लिए यह अध्ययन के चरण में है और इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे कार्य करेगा। बहरहाल इससे जुड़ी हुई जो जानकारी हमारे पास है उस पर चर्चा करते हैं। तो बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी के साथ इसकी सीधी तुलना की गई है और एंड द कंसर्न्स विद बोथ एआई चैटबॉट्स, और इससे लेकर के किस किस तरह की चिंताएं सामने आती हैं। चूंकि चैटबॉट है, लोग बातचीत कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नों के बाद अगले प्रश्न कर सकते हैं, इस तरह से कार्य करता है। अभी और बात करेंगे। तो चर्चा में क्यों है इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी के बाद गूगल बार्ड क्या है, दोनों को अलग अलग करके समझते हैं। दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसको लेकर के चिंता के क्या मुद्दे हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है और एक क्या प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, इससे जुड़ा हुआ प्रीलिम्स का प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे। यह विषय जीएस पेपर 3 से जुड़ता है, विज्ञान एवं तकनीक, और उसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि गूगल ने इसकी एक घोषणा की है। दरअसल इसको कह रहे हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छुपा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव, दो शब्द। जनरेटिव का मतलब हुआ किसी तरह की क्रिएट करने वाली क्षमता, किसी नए तरह की व्याख्या करने की शक्ति। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम है, कई तरह की बात कर सकती है। आप इससे कोई प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप उससे कुछ करने के लिए कहेंगे, कुछ जनरेट करने के लिए, जैसे आपने कहा कि कोई एप्लीकेशन आपके नाम से लिख दे आपकी किसी कंपनी को, तो वो भी कर सकता है कुछ इस तरह के कार्य, इसलिए इसको जनरेटिव बोल रहे हैं। तो अब गूगल ने भी इसमें कदम रख दिया है और इसको चैट जीपीटी का एक प्रतियोगी बताया गया है, क्योंकि उसी तरह से ये कार्य करेगा। नाम क्या है? बार्ड चैटबॉट, और आने वाले हफ्तों में लॉन्च हो सकता है। और इंटरनेट के लिए जो सर्च की स्थितियां आज के समय हम देखते हैं, इंटरनेट पर जाकर हम सर्च करते हैं, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में हमारे जो सर्च करने के तरीके हैं वो बदल जाएं। यानी अभी हम गूगल से केवल टाइप करके रिस्पॉन्स मांगते हैं, तो गूगल के पास जो डेटा मौजूद है गूगल उसका इस्तेमाल करता है और हमारे सामने जो शब्द हमने टाइप किए हों उससे मिलता जुलता जो कीवर्ड है उसके आधार पर रिजल्ट दे देता है, या एक से ज़्यादा रिजल्ट भी मौजूद होते हैं। आमतौर पर हम उनको ही देखते हैं प्रतिक्रिया के रूप में। अगर हम गूगल में ऐसा कुछ लिखें कि वो हमें हमारे लिए कुछ करके दे, तो वो अलग से नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर ही इनका काम शुरू होता है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी अगर आप कहेंगे कि आपके लिए एक पत्र लिख दिया जाए, वो लिख देगा। आप कहेंगे एक चुटकुला क्रिएट कर दे, वो लिख देगा। कुछ इस तरह की बातें। तो ये चर्चा में है। चैट जीपीटी क्या है? अब चैट जीपीटी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम जुड़ता है, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से समर्थन प्राप्त है। तो अमेरिकी स्टार्टअप है एक ओपन एआई। ओपन एआई ने जीपीटी को विकसित किया है। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। यानी प्री ट्रेंड का मतलब हुआ कि इसको पहले से ही काफ़ी सारे डेटा सेट का इस्तेमाल करा करके ट्रेंड किया गया है अलग अलग प्रश्नों को लेकर के। इसके पास 2021 तक का
डेटा मौजूद है। और इसकी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो ये इसको कुछ इस तरह से इसका वर्णन करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है, वी हैव ट्रेन्ड अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट्स इन अ कन्वर्सेशनल वे, द डायलॉग फॉर्मेट मेक इट पॉसिबल फॉर चैट जीपीटी टू आंसर फॉलोअप क्वेश्चंस, यानी फॉलोअप क्वेश्चंस का भी उत्तर दे सकता है। प्रश्न के बाद आप एक और प्रश्न पूछते हैं, ये बता देगा, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेगा। अगर आपने किसी गलत तरह की बात कही तो उस पर भी आपको रिस्पॉन्स देगा, गलत रिक्वेस्ट का जवाब देगा कि इस पर वह उत्तर नहीं देगा। काफ़ी सारी बातें हैं जो लगभग मनुष्यों के समान इसको लेकर के आती हैं। जैसे मनुष्य किसी बात को समझ करके रिस्पॉन्ड करता है, तो इसको इस तरह की भी स्किल्स दी गई हैं कि अगर कोई प्रश्न बहुत गलत तरीके से है तो उसका उत्तर ना भी दे, आपको मना भी कर सकता है। इसके अलावा गूगल बार्ड को देखें तो ये भी चैट जीपीटी के ही समान है, यानी इसके भी जो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया है, प्रश्न आप पूछेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो ये गूगल का एआई मॉडल है, यानी उसमें जीपीटी मॉडल था, इसमें गूगल का एआई है। इसको कह रहे हैं LAMDA, यानी लैम्डा कह सकते हैं, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ये उससे उन्नत बताया गया है। अभी इसकी जब तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा। 2021 में जनरेटिव भाषा मॉडल के रूप में इसको पेश किया गया था, इसको लैम्डा को। और ये जो प्रक्रिया है, अगर आप अभी गूगल में देखते हैं, गूगल असिस्टेंस आती है, तो गूगल का जो असिस्टेंट है वो बेसिकली इस पर ही कार्य करता है, और इसकी जो भाषा को प्रयोग करने की क्षमता है वो इससे आती है। तो इसको गूगल इस्तेमाल कर रहा है फिर बार्ड में भी। तो गूगल ने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं कि कैसे कार्य करेगा। अगर किसी को गोद भराई की योजना है, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आप इससे पूछ सकते हैं, ये आपको ऑर्गेनाइज करके पूरी प्रक्रिया को शेड्यूल कर देगा। दूसरा, आप कह सकते हैं इससे कि कोई 2 बेहतरीन फिल्में हैं, उनको ऑस्कर मिला हुआ है या कोई और पुरस्कार मिला हुआ है, आप कह सकते हैं कि दोनों की तुलना कर दे, दोनों की समीक्षा दे दे, या दोनों पर कोई टिप्पणी लिख दे, तो एक बेहतरीन टिप्पणी आपको मिल सकती है। कह सकते हैं कि नासा के जो प्रयोग हैं, नासा की जो खोजें हैं, उनकी व्याख्या करें किसी 9 साल के बच्चे के लिए, तो 9 साल का बच्चा जिस आसान भाषा में किसी बात को समझ सकता है, वो व्याख्या के स्तर तक भी ये जा सकता है। अभी के लिए ये टेस्टिंग फेज में है और इसको कुछ विश्वसनीय परीक्षकों के लिए ही उपलब्ध कराया गया है जो इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि मॉडल काफ़ी छोटा है और कम कंप्यूटिंग पावर की इसको ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक उपलब्ध कराया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके फीडबैक लिए जा सकते हैं। इसको गूगल जल्दी ही API से जोड़ने की भी प्लानिंग कर रहा है, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसा चैट जीपीटी में अगर आप देखेंगे तो चैट जीपीटी को उन्होंने एक ओपन सोर्स के तहत बनाया है, जहां पर पब्लिक भी उससे इंटरेक्ट हो सकती है, जो डेवलपर्स हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही ये भी सोच रहे हैं। अगर तुलना करें दोनों की तो आपको दिखेगा कि चैट जीपीटी कठिन से कठिन सवालों के जवाब दे सकता है। हालांकि उसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि उसमें पहले से ही काफ़ी सारे डेटा फीड हैं, लेकिन डेटा 2021 तक का ही है। आज के समय में मान लीजिए राष्ट्रपति जी का नाम बदल गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ गई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास अंतिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे उनका तक ही डेटा मौजूद है। ऐसे भी कई सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो उसका डेटा अपडेट नहीं है, यानी हाल ही में जो घटनाएं हो रही हैं इंटरनेट पर मौजूद हैं वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा, ये इसकी एक लिमिटेशन है। हालांकि वह बड़े डेटा सेट पर प्रशिक्षित जरूर है, जो कि 2021 तक का है। गूगल की बात करें तो इंटरनेट से जानकारी निकालने की इसकी क्षमता हो सकती है। हालांकि अच्छी बात इसके लिए ये है कि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, विश्व के लगभग सबसे बड़े सर्च इंजन में से एक है। तो अगर ये गूगल का ही प्रोडक्ट है तो गूगल इसको उससे लिंक कर सकता है, जिसकी वजह से ये रियल टाइम डेटा एक्सेस कर सकता है। ये इसकी अच्छी बात होगी। अपडेटेड होगा, उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिक्रियाएं दे सकेगा, वेब से जानकारी निकाल सकेगा। और ये भी है कि स्पष्ट उत्तर ना होने की स्थिति में संश्लेषित प्रतिक्रिया दे सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आपने इससे पूछा कि पियानो अच्छा है या फिर गिटार, या फिर आप पूछ सकते हैं कि पियानो बजाना ज़्यादा आसान है या फिर गिटार बजाना, तो कह सकता है कि दोनों को ही बजाना आसान है, लेकिन जहाँ पियानो को बजाने में बटन्स का इस्तेमाल करना है वहीं गिटार को बजाने में तारों का इस्तेमाल करना है। एक उदाहरण है जो गूगल ने ही बताया है कि कुछ ऐसे काम करेगा। लेकिन चिंता के क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि तकनीक है, भविष्य की है, अभी बहुत बेसिक स्तर पर कार्य कर रही है। अभी हम केवल उससे लिंग्विस्टिक फॉर्मूले ही इस्तेमाल करवा पा रहे हैं, यानी भाषाई क्षमता उसको दे रहे हैं। तो गूगल और ओपन एआई के टेक्स्ट जनरेशन जो सॉफ्टवेयर है अभी इस पर कार्य कर रहे हैं, बहुत आकर्षक लग रहे हैं लोगों को, बहुत बातचीत में सक्षम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संभावना है कि इसमें अशुद्धियाँ हो सकती हैं डेटा को एनालाइज करने में,
और लोगों को रिस्पॉन्स करने में। किसी प्रश्न का कई बार अलग अलग तरह से जवाब मिलता है, कई बार सही हो सकता है, कई बार गलत हो सकता है, कई बार गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, नस्लीयता और लैंगिक पक्षपात की बात कर सकता है, रूढ़िवादिता वाले जवाब दे सकता है। हालांकि चूंकि तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए कोई भी तकनीक शुरुआत में सीखती है, तकनीक को समय लगता है विकसित होने में और बेहतर बनने में, तो वो हम इससे अभी के लिए अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि अभी के लिए जो चिंता है विशेषज्ञों की वो ये है, और एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी है, गूगल आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें कुछ समय बाद अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला है। इसके अलावा ओपन एआई इसमें काम कर ही रहा है, चीन की भी कुछ कंपनियां इसमें लग गई हैं और भी कई स्वतंत्र कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमारा अनुभव है पूरी तरह से इंटरनेट को लेकर के बदल जाए। तो निष्कर्ष के रूप में, क्योंकि जनरेटिव एआई तकनीक है, अभी के लिए अच्छी है, इसका हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये देखना होगा। इससे अभी वर्तमान समय में जो कार्य मनुष्य करते हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में मनुष्यों की वो नौकरियां, यानी लोगों की वो नौकरियां जा सकती, ऐसी संभावना जताई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नौकरियां केवल इंसान नहीं करते, वो तकनीक भी होती है। जो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना जान जाएंगे, जो लोग इन तकनीकों से जुड़ जाएंगे, वो फिर इनका भी इस्तेमाल करने लगेंगे, वो भी अपने आप में एक स्किल है। तो ऐसा हमेशा से ही होता आया है कि जब भी तकनीक अपडेट होती है, जो लोग पुरानी परंपरा से कार्य कर रहे होते हैं उनकी नौकरियां खतरे में आती हैं। लेकिन जरूरी ये है कि हम स्किल्स को सीखते रहें और आने वाली तकनीक को एडॉप्ट करके अपने कार्य को और बेहतर बनाएं। तो नई कंपनियां आ रही हैं, जैसे चीन का एक प्लेटफॉर्म है बाइडू, उसका एर्नी एआई भी आ चुका है गूगल को कंपटीशन देने के लिए। तो सावधानी जरूरी है आज के समय, जो त्रुटियां आ रही हैं सॉल्यूशन उनका निकालना होगा और धीरे धीरे इसको बेहतर करना होगा, ताकि ये मनुष्य के जीवन में रोजमर्रा के कामों में शामिल हो सके और सहूलियत दे सके, ना कि किसी तरह की चिंता को बना सके। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीन को सामान्यतया मनुष्यों की तरह सोचने की क्षमता दी जाती है। दूसरा, चैट जीपीटी और बार्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे दीजिए। आपने इसके बारे में और कुछ सीखा होगा तो उसको भी शेयर कीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इससे जुड़े हुए जो इंटरफेस हैं वो भी जानने और सीखने को मिल जाएंगे। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।